बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे माते की जय। परम पूज्य परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन करते हुए प्रणाम करते हुए आप समस्त सभी देशवासियों को, गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की। आज कुछ गंभीर परिस्थितियां हैं जो समाज के बीच में सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही हैं और समाज तक हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि किस तरीके से समाज में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, किसी पर कोई भरोसा नहीं रहा है। भाई भाई पर भरोसा नहीं कर रहा, भाई बहन पर भरोसा नहीं कर रही। रिश्ते में कई प्रकार की भ्रांतियां, कई प्रकार की नफरतें फैलती जा रही हैं। आज हम उसी के माध्यम से आप लोगों को यह अवगत कराना चाहते हैं कि आप जो समाज के बीच में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसमें हमारा आपका क्या है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि क्या है आपका और क्या हमारा है। एक व्यक्ति को मात्र छोटी सी जगह की जरूरत होती है। व्यक्ति अपने आप में भूल चुका है कि हमारा धर्म क्या है, हमारा कर्म क्या है, हमारा अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सब कुछ भूल चुका है। मैं आज समाज से यही अपेक्षा रखना चाहूंगा कि इस समाज में किसी को किसी की जान लेने का कोई अधिकार नहीं है। यह मानव तन मिला है जो हमें, इस मानव के लिए देवातिदेव महादेव भी तरसते हैं, देव तुल्य भी तरसते हैं मानव का तन प्राप्त करने के लिए। और हम मानव इस धरा पर आकर इस प्रकृति के नियम को भंग कर रहे हैं और एक दूसरे को मार काट कर रहे हैं। हमें समाज के बीच में अपना अगर जीवन जीना है, समाज को अच्छा बनाना है, समाज के बीच में रहना है, तो हमें सत्कर्म करना ही होगा। जो हमारे जीवन में लक्ष्य लिखा हुआ है, वो जो अच्छी बुरी घटनाएं लिखी हुई हैं, वो तो होकर के ही रहेंगी। लेकिन कुछ जीवन हमें अपने आप को बदलना होगा, क्योंकि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमारे समाज के बीच में आज नाना प्रकार की भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, नाना प्रकार की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। चंद नेता भी अपने आप को फुल बहुमत से लगाए हुए हैं कि हाँ, हम किस प्रकार समाज को बदल सकें, किस प्रकार को समाज को दलदल की खाई में ढकेल सकें। और जगह जगह समाज में नशा बिकवा रहे हैं। इस नशे की महामारी को रोकने के लिए धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने अपने चिंतनों में कहा है कि अगर आप अधर्म करोगे, अन्याय करोगे, तो भारतीय शक्ति चेतना पार्टी एवं भगवती मानव कल्याण संगठन पार्टी आपको धूल चटाएगी। और वह समाज के बीच में आज हो रहा है। गुरुवर श्री ने कहा अपने चिंतनों में कि कुछ समय ऐसा आएगा जिसमें मेरा भी विरोध किया जाएगा, लेकिन मैं वहां रुकने वाला नहीं हूं। इसी प्रकार से हमें योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज के आशीर्वाद और निर्देशन में जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपनी यह तन मन धन के साथ इस यात्रा में लगा दें, समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए, ताकि हमारे समाज में इस तरह की जो महामारी आ रही है, युवा नशे की लीन में रहते हैं और मान सम्मान सब कुछ खो चुके हैं। हम आप लोगों से यही निवेदन करना चाहेंगे कि आइए भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ जोड़ करके कदम से कदम मिला करके भारत को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बना दें, तो हमारा भारत पुनः सुधर जाएगा। और दूसरी तरफ हमें अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करना है, बच्चों को शिक्षा देना है। हमें, अगर हमने अपने बच्चों को धन दौलत
जायदाद संपत्ति नहीं दे पाई तो कोई बात नहीं, वो फिर कमा लेंगे। लेकिन अगर बच्चों को हमने संस्कार नहीं दिए तो यह हम अपने बच्चों के लिए नहीं कमा पाएंगे। अपने बच्चों का जीवन बदलना है तो हमें नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, घर में मां की ज्योति यथा धर्म की स्थापना करनी ही होगी। हमें अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना ही होंगे, तभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। आज संस्कार की ही कमी है कि शादी के बाद बेटी 15 दिन के अंदर पति को मार देती है और प्रेमी के साथ घर से भाग जाती है। यह संस्कारों में ही कमी आई हुई है। जहां तक हमारा मानना है कि संस्कार अगर बच्चों को देंगे, अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएंगे तो ना लड़का बिगड़ेगा न लड़की बिगड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ कुछ बातें और आप लोगों से साझा करने के लिए आया हूं और आप लोगों से इसी विषय में बात करूंगा कि हमें सर्वप्रथम भारत को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बनाना है। भारत को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त बनाएंगे, हमारा समाज खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपने आप सुधर जाएगा। हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने अंदर, जो हमारे शरीर के अंदर मंदिर स्थापित है, वहां पर माता भगवती का, आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का दिव्य स्वरूप मंदिर बना हुआ है, जिसमें मां स्वयं विराजमान है। पता है, हम आपको बता दें, एक छोटी सी बात और है। आप लोग सोचेंगे कि ये किस्सा कहानियों में उलझा रहे हैं, लेकिन ये किस्सा कहानी नहीं है। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने अपने चिंतनों में कहा है, फरवरी के शिविर में 2019 में 15 फरवरी से 2019 में शिविर जो हुआ था, वह चिंतन आप लोग सुन सकते हैं। योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज ने बताया है कि देवातिदेव महादेव, जो महादेव हैं, उन्होंने जब समुद्र का मंथन किया गया था तो उसमें से विष निकला हुआ था। वह विष देवातिदेव महादेव ने स्वयं अपने पिया था और वह विष यहां नीलकंठ कहा जाता है। यहां कंठ में विष को जमा लिया गया था, उसे हृदय से नीचे नहीं उतारा, क्योंकि हृदय में मानवता वास करती है। और आज के युवा सोचते हैं देवातिदेव महादेव को कहीं चिलम की फोटो लगाते हैं, कहीं भांग धतूरा चढ़ाते हैं। यह सब महादेव ने नहीं किया था। जो ये लोग प्रसाद के रूप में भांग पीते पिलाते हैं, यह सब भ्रांतियां हैं और इनके बीच में न पड़े। हमारे देवातिदेव महादेव बड़े ही भोले भाले हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त सभी भाई बहनों को जय माता की, जय गुरुवर की।